ये कह रहा हूँ, मैं भी किसान परिवार से बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं जो ज़मीन पे देखता हूँ वो स्थिति ये है कि अधिकांश किसान, इनकी बात सही है कि बहुत अमीर वाले 300-400 वाले अमिताभ बच्चन भी किसान मर हो जाते हैं, वो सही है, लेकिन आम किसान की स्थिति ये है कि वह सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पति रह गया, अधिकांश फसल पति नहीं है। बिल्कुल आपके साथ। एक मिनट, अधिकांश की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए सर, सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं, खाली बोलते हैं, सुनिए। और क्या हो रहा है, मोटे तौर पर जो आज देश का किसान है और जो छोटा लोग है वो क्या कर रहा है, वो फ्री राशन और 6,000 रुपया किसान निधि पे जी रहा है। बस ये हालत है, ये हालत बदलनी चाहिए। हम तो कहते हैं ये जो किसान नेता है, करो हमारी मार्केट, ये किसान नेता को एक बात कहना चाहता हूं, किसानों को भी शेयर मार्केट में लगा दो, शेयर मार्केट, किसानों को भी शेयर मार्केट में लगा दो। इस बजट को सैल्यूट कर रही है। आज तो शेयर बाजार किस तरह से उठा है, 100,000 पॉइंट गलत बोल रहे हैं। नहीं, देखिए एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, अब बोलने का मौका दीजिए। देश का मिडिल क्लास आज 10,000, 15,000, 20,000 बचा के स्टॉक मार्केट में लगाता है, और आज स्टॉक मार्केट सैल्यूट कर रही है बजट को। 994 पॉइंट अभी सेंसेक्स अप है। मैं 35 साल से एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हूं, तो देश का मिडिल क्लास कहीं ना कहीं समझ रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने 2023-24 में दिखाई। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट कौन सी इकोनॉमी है जो मेरे देश का मुकाबला कर रही है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान। आप डेटा लेके आइए। अब इस बार 6.3 to 6.8%, वो भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोथ होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक सर्वे इतना रियलिस्टिक है इस बार कि इस बार ये एक्सेप्ट किया गया कि ग्लोबल स्लोडाउन है, लेकिन उस चैलेंजेस के बावजूद, अभी कोई चैलेंज की बात कर रहा तो उस चैलेंजेस के बावजूद हिंदुस्तान कैसे ग्रो कर रहा है, हिंदुस्तान कैसे मिडिल क्लास को रिवॉर्ड कर रहा है, ये आज स्टॉक मार्केट दिखा रही है। ये दिखा रही है देश की रोबस्ट ग्रोथ। आज फॉरेनर्स जो है, क्योंकि अमेरिका में जो हाल है, टैरिफ लगने की बात हो रही है, इसलिए पुल आउट कर रहे हैं मार्केट। और ये झूठ बोल रहे हैं भाई, ये शेयर मार्केट रही है, देख रहा हूं हिंदुस्तान का आम आदमी है, हिंदुस्तान का आम आदमी पॉइंट बढ़ा हुआ इस बार। 10,000 वो 1,000 बोल रहे हैं, कब बजट के बाद करें, बजट आते ही 1,000 बढ़ेगा। आम आदमी अच्छा, इनको पता है, ग्रो कर रहा है, उसकी पूंजी बढ़ रही है। पार्ट हमारे इकोनॉमी आज है, उसकी भी आवश्यकता है। बिल्कुल है। मिडिल क्लास आज हमारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो बिल्कुल आकाश जी बोल रहे हैं। आकाश जी अब लगातार बोलेंगे, पता नहीं कहां से मार्केट बढ़ रहा है। वो दुनिया में भारत की एक, इस समय दुनिया में निवेश का सबसे जो लोगों को पैसा लगाने का जो रुचि का स्थल है वो भारत बना हुआ है। अरब कंट्रीज उधर से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं, तो वो बात सही है, उसमें उसका भी विकास में होगा। लेकिन कई बातें हैं, अभी इसी में स्वीकार किया है कि अगर भारत को महाशक्ति बनना है तो कृषि और किसान की ताकत कैसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आर्थिक सर्वे में उस पर जोर दिया। प्रधानमंत्री और एक और चीज जो अवधेश जी आपने ये कहा, सुन लीजिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण, आज मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। एक मिनट सुन लीजिए, बोल लीजिए, आप बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर, बोल लेने दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे ने शेयर मार्केट को ट्रंप के एरा में डॉलर के ऊपर जाने से मझोले और निम्न इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह की चुनौती, एक तरह का खतरा बताया। बात है और भी बात है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी काट लीजिए साथ में, नीचे रहा है, दर्शकों को दिखाते रहे, क्योंकि वहां कैबिनेट की बैठक चल रही है। 1000 पॉइंट के करीब शेयर मार्केट के बारे में। हाँ, 1000 ही बात। अगर टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली ग्लोबल मनी इज गोइंग टू कम टू इंडिया। अगर वो चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लगाएंगे, प्रयोग नहीं, आपको और मेरे भारत को वो टैरिफ लगाएंगे तो सुनो, इकोनॉमिक सर्वे में ट्रंप का कहीं नाम नहीं है। नहीं, ट्रंप का कहीं नाम नहीं है। चैलेंजेस की बात है, टैरिफ वो लगाते रहे। ये जो है, चलिए आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। देश का बजट आर्थिक सर्वेक्षण मैं जरा पूरी कर लूं, हो रही थी, जो कल संसद में पेश हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण में कई अहम बातें सामने आई हैं। आपको अपने आधुनिक स्टूडियो से दिखाते हैं कि उस इकोनॉमिक सर्वे की बड़ी बातें क्या थी, जो आज बजट में भी नजर आएंगी। तो अब उसको कैसे विस्तारित और करने की तैयारी हो सकती है इस बजट में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अटल जी के समय में अगर उनका शोकेस था राजमार्ग, जो कि बहुत बड़ा है आज भी, ये वाली सरकार जो है वो रेल पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, उसके मॉडर्नाइजेशन पे, सारी चीजों। और वो उनका है जैसे बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, फलां ठिका, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश हुई। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य रहा कि पिछला बजट के बाद मुझे उम्मीद थी कि रेल में खर्चा बढ़ाया जाएगा। पता नहीं सरकार का खजाना कितना टाइट है, वो जो एक्सपेंडिचर होता है उस पर कंट्रोल मुझे लगता है कि इस दौरान रहा पिछले 6-7 महीने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बजट में रेल को का जो कैपेक्स है
और उसको वास्तविकता में बहुत बढ़ाया जाना चाहिए। ये इकोनॉमी को धार देता है और मैं मानता हूं कि ये जो रेल में सुधार हो रहे हैं वो मोदी पॉइंट 3 या मोदी पॉइंट 2 के अंत दिनों से ये बहुत कुछ हुआ है। मेरे हिसाब से रेल अब कमाऊ पूत बन के दिखाएगा। रेल ऑलरेडी वेलफेयर का काम कर रहा है, ग्रोथ का काम कर रहा है, बट जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, रेलवेज हमारी इकोनॉमी का कमाऊ पूत बनेगा, हमारे एक्सचेकर को ऐड करेगा। आज जिस तरह की ट्रेन शुरू हुई है, वंदे भारत लगा लीजिए या फ्रेट कॉरिडोर्स का जो निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन भी होगी और आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाया जाए कहीं ना कहीं रेलवेज में, ताकि देश की कहीं आज ही न ले आया जाए बढ़िया से और चार चांद लगे और तरक्की आए। तो रेलवेज का आगे चल के आप देखेंगे रेलवेज, व्हाट इज रेलवेज अर्निंग। आप हमेशा कहते हैं रेलवेज पे क्या एलोकेशन किया, हम ये बात क्यों नहीं करते कि एलोकेशन के बाद रेलवेज इतना रोबस्ट हो जाएगा हमारा कि देश को और अर्न कर। आकाश जी, लेकिन बहुत से लोग जब आप आकाश जी जब आप रेलवे में सफर करिए तो बहुत से लोग ये पानी की बोतल उठाते हैं, कहते हैं पहले 1 लीटर की थी अब आधा हो गया है, और जो खाने की चीजें मिलती थी वो भी पैकेट हाफ हो गया है। नहीं, वंदे भारत में तो थोड़ा पूछ के खिलाता है, वंदे भारत में तो थोड़ा यह है कि अवधेश जी, लेकिन पहले 500 देते थे, अब 2000 देते हैं। हाँ, वही मैं आ रहा हूं ना। देखिए, पहले एक बेसिक 10% कम हुआ है, लेकिन दूसरी ओर जो बैगन लोकोमोटिव है ना, रोलिंग स्टॉक का, उसका उत्पादन बढ़ा है। केवल वो केवल कम, जो विस्तार लगभग रेलवे नेटवर्क के विस्तार में केवल कमी आई है। साथ ही साथ जो है ना, देखो 2282 किलोमीटर रेलवे बंद के पहले से जो थे उनको चालू करने में मेहनत लगाई गई कि पहले जो बना हुआ है, जो चालू नहीं है, उसको तो करो तब आगे बढ़ाएंगे। तो 2282 किलोमीटर उसको चालू किया गया है। तीसरी स्थिति यह है कि देखिए, अब जो है ना, हमारा जो रेलवे की जो विस्तारीकरण की योजना है, उसमें अब 2 स्तरों पर उसको बैलेंस करके चलना है हमको। जैसे छोटे छोटे एरोप्लेन के निर्माण भारत में हो रहे हैं कि लोग जो है एक शहर से दूसरे शहर जाने में कितने कम पैसे में जा सकते हैं। स्पीड और रेलवे कितनी बड़ी है, रेलवे की स्पीड, माल ढुलाई नहीं, मालों के भी सुरक्षा की। आज एक्सप्रेस ट्रेन पे देखिए। अच्छा आकाश जी, वो कह रहे हैं ना, आकाश जी ना फालतू बात करे, कितना बड़ी है जरा बताइए तो। क्या बड़ी है? आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं ना, आपके हिसाब से मुझे पता नहीं है, जिस मैं आपको बता रहा हूं ना, उसमें तो बहुत बढ़ जानी चाहिए। रेलवे के सेल जो है अभी रेलवे के कितने रेलवे के साफ सफाई में कमी है। इस बीच जो रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर है वो बता देते हैं कि बजट से पहले रेलवे से जुड़े शेयर्स में तेजी आई है। रेलवे की सरकारी कंपनियों में IRFC, RVNL, रेल टेल में 3% तक का उछाल देखा जा रहा है। रेल कोच बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में ये भारी तेजी कोच वाले में आएगा, आज बजट से पहले कोच की वृद्धि हो रही है। देखिए, जो रेलवे की समस्या है, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बताता हूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 16 छोड़ दीजिए, तो किसी प्लेटफॉर्म पर कोई सुविधा नहीं है। अगर आपकी ट्रेन लेट हो जा रही है, मैं स्वयं एक दिन भुगता, मैं बीमार था, रात में जाना था, लेट हो गई न, एक पंखे आपको 100 मीटर पर तो एक पंखा लगाया हुआ है, बेंच लगाया हुआ है। मैंने जब ट्वीट किया तो रेलवे मंत्रालय सारे की ओर से आने लगे, आके फोटो देखिए आप। अगर इंटरनेशनल लेवल पर रेल को जाना है तो प्लेटफॉर्म को उसके रूप में बनाना पड़ेगा कि एक 80 और 100 साल का आदमी किसी प्लेटफॉर्म पर जाए, उसको शौचालय की, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर शौचालय की सुविधा नहीं है। बहुत सुधार हुआ है, जाइए, इसमें भी कोई शक नहीं है। नहीं, सुधार हुआ है पूरे देश। आप सर्वे बहुत सुधार, बहुत अंतर। एक सेकंड यार, नहीं, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेन प्लेटफॉर्म होते हैं उसके अलावा अगर आप जाएंगे ना, तो वो चीजें नहीं अभी हुई है, वो करने की आवश्यकता है सब जगह। अरे रेल को हवाई जहाज बनाना चाहिए, उस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, एयरपोर्ट जैसी रेलवे। देखिए, एक और बड़ी खबर आई। देखिए, आप लोग बात कर रहे हैं डिफेंस में तेजी आई। बजट से पहले डिफेंस से जुड़े शेयर HAL, BEL, BHEL में 2% से ज्यादा तेजी है। डिफेंस से जुड़ी निजी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल है। बड़ी बात यह है, आकाश जिंदल साहब, क्या ये बता रहा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है? बिल्कुल। अवधेश जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जवाब देने दीजिए प्लीज। डिफेंस सेक्टर पे मुझे डेटा देने दीजिए। डिफेंस में अब बहुत बड़े हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं, तो क्लियरली दिख रहा है कि डिफेंस में हिंदुस्तान तेजी की तरफ बढ़ रहा है और डिफेंस के नए आयाम छूने वाले हैं। और आज की तारीख में देखिए, कभी मैं कह रहा हूं एक्सपोर्ट, लेकिन अब शुरुआत हो रही है, शुरुआत के तौर पर इसे देख रहे हैं।